हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है भैया? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, मैं हूं आप लोगों का आदि भैया एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू जर्नी। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 7th आईसीएसई की कंप्लीट एसएसटी एंड शुरुआत होने वाली है ज्योग्राफी के साथ। आज हम वन शॉट में पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी मैप एंड मैपिंग। दोस्तों, अगर आपके यहां कोई दूसरी बुक यूज होती है, प्रोबेबली सेलिना यूज होती होगी, तो वहां पे जो चैप्टर होगा टोपोग्राफी एंड मैप से रिलेटेड, तो टेंशन नहीं लेने का भैया। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद भाई तेरे को टेंशन ही नहीं लेनी। मैं यहां हूं, मैं जितनी बुक्स है सबको रेफर करके यहां सिलेबस लेके आया हूं, ठीक है? तो कुछ भी यहां पे जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं होगा जो एक्स्ट्रा है वो तुम्हारे सिलेबस से जरूर मैच करेगा, ठीक है? समझ में आया? तो फुल ऑन मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने का, मैं बता रहा हूं। चल बेटा, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी मैप एंड मैपिंग। एकदम लल्लू सुपर इजी चैप्टर है ये, आदि भैया की गारंटी है। स्टार्ट करते हैं भैया। मैप अपन लोगों ने देखा है जीवन में, बहुत बार देखा है, कभी यहां कभी वहां, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मैप के बारे में अच्छे से। कक्षा छठी यानी कि क्लास 6 में भी हमने मैप के बारे में पढ़ा था, समझा था व्हाट इज अ मैप, क्या होता है मैप, क्या होता है मैप। मैप क्या होता है? ये वाला जो मैप है ना, अरे ये तो काला रंग है रे। हाँ जी, मैप होता क्या है? बेसिकली 2D रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, 2D रिप्रेजेंटेशन, राइट? हमको अच्छे से पता है मैप क्या है। 2D रिप्रेजेंटेशन है इस 3D वर्ल्ड की। 3D वर्ल्ड है हमारा जो अर्थ है वो 3D है, ऑब्वियसली है। अब उसको पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हमने क्या करा, हमने उसको एक 2D पे लेके आए। क्यों लेके आए? अब भाई बहुत इजी सी बात है आदि भैया, ये तो आदि भैया मुझको पता है क्यों। क्योंकि भैया ये क्या है, ये इजी टू कैरी है ना? मतलब इसको इधर उधर ले जाना बड़ा आसान है। बेसिकली एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं चैप्टर का। अभी चैप्टर में घुसे भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं करी है, केवल एक क्या है, अभी थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। अब देखो, पिछली क्लास में 6th क्लास में हमने समझ लिया था कि मैप होता क्या है, ये सारी चीजें। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि आखिर आप एक मैप को और बेहतर कैसे समझ सकते हो। ये आज की इस वीडियो के बाद तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम टोपोग्राफिकल मैप की। भैया व्हाट इज अ टोपोग्राफिकल मैप? बेटा टोपोग्राफिकल मैप उन मैप को कहा जाता है जिसमें बड़ी डिटेल्स होती हैं। जैसे कि तुम सोचो, बचपन में जरूर हुआ होगा जब तुम क्या, अरे अभी तो तुम बचपन में ही चल रहे हो। देखो भैया, कभी तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला कि यार मुझे तेरे घर आना है, मैं क्या करूं? तो तुमने उसको मैप बना के दिया होगा, भाई देख यहां पे ना पंडित जी की दुकान होगी, फिर तू वहां से ऐसे मुड़ना, फिर सीधे जाना। तो भैया ये जो मैप तुमने बना के दिया है, इसको नहीं कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। व्हाट इज अ टोपोग्राफिकल मैप? टोपोग्राफिकल मैप मतलब जो कि लैंड की बहुत सारी डिटेल्स देता है। आइए समझते हैं क्या होता है भैया टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिक मैप शो डिटेल्ड, क्या बेटा, डिटेल्ड एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। तो भैया इस एरिया में जितने नेचुरल और जितने भी मैन मेड फीचर्स है ना, उन सब की डिटेल देता है ये मैप। आदि भैया समझ में आ रहा है? फिर देखो बेटा, फीचर इंक्लूड कौन कौन से फीचर हो जाते हैं। रोड है जी, रेलवे है, पावर लाइन हो गई, और रिलीफ फीचर हो गए, रिवर हो गई, लेक हो गई, ये सारी चीजें। यानी कि अगर मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पे कोई रेलवे है तो मैप में होगी, अगर वहां कोई पहाड़ है मैप में होगी, अगर नदी है तो मैप में होगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो किसी इंसान को पता होनी चाहिए एक जगह के बारे में, वो मैप में होंगी। और अगर इस मैप में है तो ही इसको क्या कहा जाएगा? एक बार बोलो मेरे साथ, इसको बोलेंगे हम टोपोग्राफिकल मैप। कितना सिंपल है ना बेटा, कितना ज्यादा सिंपल है। कुछ है सिंपल, वो मैप जिसमें डिटेल्स हो, वो मैप जिसमें एक्चुअल डिटेल्स हो, उसे कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आया? दे रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल अर्थ इनटू अ 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। प्रिपेयर्ड बाय नेशनल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। भैया बहुत खास बात है, ऐसे ही कोई घर से उठ के मैप नहीं बना सकता है। नोबडी इज अलाउड टू मेक अ मैप ऑन देयर ओन।
समझो इस चीज को। आप सोचो, एक काम करता हूं, आज एक चैट जीपीटी से मैप बनवाता हूं और इसको बेच देता हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। मैप जो है उसके लिए एक नेशनल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनका काम है इंडिया में सर्वे करना और प्रॉपर मैप बनाना, पता लगाना कौन सी चीज कहां पे है। और ये लार्ज स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं फॉर डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन। आप कहेंगे आदि भाई ये लार्ज स्केल का चीज हो गया, थोड़ा सब्र रखिए। ये जो वर्ड है ना बेटा स्केल, ये जो वर्ड है स्केल, यहां पे जो यूज हो रहा है ये थोड़ा इस पर्पस से हो रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े खूब सारे ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल, ताकि डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन की जाए। बहुत ज्यादा बड़े एरिया को एक बहुत छोटे से मैप में दिखा पाते हैं हम। कैसे दिखा पाते हैं? इस टेक्निक को हम कहेंगे स्केल करना। एंड इस चैप्टर में, यानी कि इसी वीडियो में बेटा, इसी वन शॉट में तुझे मैं इतने तरीके से समझाऊंगा ना स्केल क्या होता है कि तुम भी कहोगे आदि भैया अब मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा कि स्केल क्या होता है। ठीक है, पक्का वादा रहा? चल बेटा आजा। अब बात करते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, यूज ऑफ कलर्स ऑन मैप। अगर आपने कभी कोई मैप देखा है तो उसमें आपको बड़े अतरंगी सतरंगी रंग नजर आएंगे। कभी नीला होगा, कभी काला होगा, कभी पीला होगा, कभी लाल होगा। अरे काहे है ये इतने कलर? वाई आर देयर सो मेनी कलर्स इन अ मैप? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहां पे टोपोग्राफिकल मैप के बारे में। याद है ना? ठीक है बेटा। तो देख बेटा, कलर्स यूज होते हैं ताकि नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को थोड़ा स्टैंडर्ड दे दिया जाए। क्या स्टैंडर्ड? जैसे ये का है, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? देखिए बेटा, तो ब्लू, ब्लू रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियस, वेरी 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 ऑब्वियस। आप कहोगे आदि ये तो महा ऑब्वियस था, वाटर बॉडीज को, जिसमें स्ट्रीम, लेक, स्नो, फील्ड, ग्लेशियर सब आ गया। चौकस है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, अरे बड़ा ऑब्वियस है। ब्लू क्यों होगा? वहां नीला होगा। ग्रीन क्यों होगा? अरे आदि भी है तो उससे भी ज्यादा ऑब्वियस था, फॉरेस्ट होगा या फिर वहां वेजिटेशन होगी। उसके बाद व्हाइट, व्हाइट कहां? एरिया विद लिटिल और नो वेजिटेशन। ये थोड़े अलग वाले हैं, ठीक है, इनको मैं बॉक्स बना रहा हूं। व्हाइट कहां होता है? जहां पे थोड़ी कम वेजिटेशन होती है। देख बेटा, ब्लू और ग्रीन तो तू कभी भूलेगा नहीं, मुझे पक्का भरोसा है। मैं बिल्कुल नहीं भूलता। व्हाइट याद रखना है। व्हाइट कहां पे होता है? व्हाइट होता है ब्लू का छोटा भाई। ब्लू का छोटा भाई होता है व्हाइट, क्योंकि ब्लू ग्रीन का, ग्रीन माने लॉट्स ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट, एंड व्हाइट माने वेरी लेस वेजिटेशन, बड़ा कम पेड़ पौधे होंगे। आगे देख, आगे देख, कम ऑन फास्ट। ब्राउन, ब्राउन यानी कि कंटूर लाइंस शोइंग एलिवेशन एंड रिलीफ। कंटूर लाइन पता है क्या होता है? जब कहीं खेती वेती होती है तो वहां पे जमीन को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, एक एरिया में लाइन होती है लंबी सी, उसको कहते हैं कंटूर लाइन। तो भैया ब्राउन हमें कंटूर लाइन बताता है, और ब्लैक, ये रहा प्यारा प्यारा ब्लैक, ये हमें मैन मेड फीचर बताता है, जैसे कि कहां टेंपल है, कहां और कहां बाउंड्रीज हैं, कहां सेटलमेंट है, कहां रोड है, कहां रेलवे है। तो सारी वो चीजें जो इंसानों ने बना डाली, क्या ऑल द थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द कलर, बोलिए मेरे साथ, ब्लैक। कितना सिंपल है। सारी ही चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं उसको अगर आपको मैप पे दिखाना है तो बड़ा आसान है, केवल एक ब्लैक रंग से दिखा दीजिए। क्या इतना इजी कॉन्सेप्ट है आदि भैया? हाँ बेटा, इतना ही इजी हो जाएगा आदि भैया के साथ पढ़ने में। आ जाओ आगे देखते हैं। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है लाल, रात, अपना रेड रंग। ये किस लिए भैया? हाईवे हो गए, मेजर रोड हो गई, कहीं टाउनशिप या कोई सेक्शन है। और लास्ट आता है पिंक, पिंक यानी कि अर्बन एरिया, अर्बन यानी कि थोड़ा सिटी वाला एरिया, यू नो सिटी एरिया, जहां पे मार्केट्स होते हैं, जहां पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं, जहां पे मॉल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड अर्बन एरियाज। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? फटाफट कमेंट में क्लियर लिख दीजिए। यहां तक मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो भाई देखो, पढ़ाई को एंजॉय करना बहुत जरूरी है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपेरेटिव टू एंजॉय द स्टडी, है ना? क्योंकि यार दिस इज अ जर्नी, हमें किसी एक एंड पॉइंट के लिए नहीं पढ़ना है, हमें किस लिए पढ़ना है? हमको एंजॉय करना है इस पढ़ाई को। क्योंकि अगर तूने एंजॉय करा ना बेटा, फिर तेरा जो भी गोल है पढ़ाई को लेके वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आपको जेई का एग्जाम देना है, आपको नीट का एग्जाम देना है, आगे जाके आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, जो भी चाहो, जो चाहो वो बन पाओगे। लेकिन तब जब आप आज जो आपका कर्म है, कर्म क्या है हमारा, है ना? श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आप कर्म की चिंता करें। एंड मैं बेटा इसी के साथ जीता हूं कि मेरा, देखो, मेरा कर्म है टीचिंग। मैं टीचिंग को बहुत इंजॉय करता हूं, बड़ा मजा आता है। मजा तब आएगा जब आप लोग भी मेरे साथ क्या करें, इस स्टडी को इंजॉय करें। यह है आपका गोल।
एंड इसको इंजॉयबल बनाना वो आदि भैया का प्रॉमिस है। आदि भैया आपके साथ है तो इंजॉयमेंट की कमी नहीं रहेगी, मस्ती होती रहेगी बीच बीच में। ठीक है बेटा, चलो अब अगला टॉपिक है साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड ऑन अ मैप। अरे ये तो आदि भैया बड़ी सिंपल चीज है। मैप पे अलो अतरंगी सतरंगी आपको क्या मिलते हैं, सिंबल मिलते हैं। देखो कहीं पे होता है एक्स, आदि भैया अगर कहीं एक्स होता है तो हमको बहुत अच्छे से पता है जहां पे है एक्स वहां पे है खजाना। लेकिन नहीं, अरे डोरेमोन से बाहर निकलो प्लीज यार। देखो भाई थोड़े स्टैंडर्ड सिंबल्स की बात हो रही है, बड़े बच्चे हो यार तुम लोग तो, कम ऑन गाइस। लुक, मैप जो होते हैं कुछ स्टैंडर्डाइज्ड साइंस को यूज करता है। अरे बहुत मोटा है। मैप जो है बेटा क्या करता है, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड साइंस को और सिंबल्स को यूज करता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कुछ फिजिकल और कल्चरल फीचर्स बड़े लिमिटेड स्पेस में। स्पेस कम है, आपको एक बहुत बड़े एरिया को एक इतने छोटे से पेपर पे दिखाना है, आपको दिमाग तिगड़म तो लगानी पड़ेगी। वही तिगड़म लगाने के लिए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करें। सिंबल होते क्या है, सिंपल होते हैं बनाने में, रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, बड़े इजी होते हैं और डिवाइडेड होते हैं तीन टाइप, पॉइंट टाइप, लाइन टाइप और एरिया टाइप। तीन टाइप के सिंबल है। अब तुम कहोगे आदि भैया ये याद कैसे रहेंगे, अरे मैं बोल रहा हूं, मैं बैठा हूं ना बेटा, आगे तेरे लिए ऐसा मस्त डायग्राम लाया हूं कि तू भी कहेगा आदि भैया अरे अब तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। ठीक है, देखो पॉइंट सिंबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशन दिखाते हैं। आगे दिखाई देता हूं, एक बार देख लोगे तुम कहोगे आदि भैया आहा ये था, ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत इजी था। देख बेटा तीन टाइप के हमारे सिंबल्स होते हैं, पॉइंट, लाइन, एरिया। फिर से बोल मेरे साथ, पॉइंट्स, लाइंस, एरियाज, तीन टाइप के सिंबल हो गए आदि भैया। अब समझाओ तो समझ। देख बेटा पॉइंट यानी कि जहां पे एक सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है, जैसे ये ट्री कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे गोला बना के, कहीं एयरपोर्ट है तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, कहीं पे केमिकल फैल गया है, केमिकल स्पिल है तो उसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तीन सिंबल हमें दिख गए। अब लेकिन लाइन की बात करते हैं। लाइन यानी कि अब आप क्या करोगे, थोड़ा एक लॉन्ग जर्नी को दिखाने के लिए। देखो अगर आपको क्या दिखाना है, फोन की लाइन दिखानी है, फोन लाइन समझ रहे हो, तो फोन लाइन कैसे, एक सिंपल ऐसे ऐसे करके लाइन जाएगी ब्राउन कलर की। हाईवे दिखाना है, लाल कलर की लाइन बना दो, याद है ना, हाईवे मतलब रेड कलर, याद रखना बेटा। और राइट ऑफ वे बताना है ना, आगे क्या राइट ऑफ वे, तो इस तरीके से। तो लाइन का मतलब तो सिंपल है लाइन। मैप पे आपको बहुत सारी लाइनें दिखती हैं, रोड के लिए लाइन दिखती है, नदी के लिए लाइन दिखती है, तो वो सब लाइनें हैं। अब बात करते हैं एरिया की। मैप पे बेटा एरियाज भी होते हैं। देखो अगर कहीं एनिमल रेंज है तो आपको इस तरीके से एनिमल रेंज दिखी होती है, कहीं पे स्ट्रीम है तो वहां पे इस तरीके से वाटरशेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, अरे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया समझते हो बेटा, वो एरिया जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। अगर आपको स्कूल में आपने देखा है जो प्रिंसिपल ऑफिस वाला एरिया ना, उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आप कह सकते हो अपने स्कूल का। मेरे तो कॉलेज में एक पूरा ना, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूं काफी उसका वो जो कैंपस है वो बहुत बड़ा था, तो हमारे कैंपस में देयर वाज अ पर्टिकुलर ब्लॉक जस्ट फॉर द एडमिन ब्लॉक। एडमिन डिपार्टमेंट है वो, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहां हमारे कॉलेज के डायरेक्टर जनरल जो है, चेयरमैन है, वो सब बैठते हैं, उनके ऑफिसेज हैं। और भाई क्या शानदार, मतलब बढ़िया बना हुआ था। ठीक है, चलो तो आई होप हमको बेसिक समझ में आया। आइए इनकी थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, मैंने टेंशन नहीं लेनी। व्हेन आदि भैया इज हियर देन नो फियर, आप लोगों के लिए छोड़ा कुछ नहीं है, डेफिनेशन सारी लेके आया हूं, पढ़ो आदि भैया के साथ। क्या लिखा है, पॉइंट सिंबल कौन से होते हैं, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन प्लेस को बताते हैं, लोकेशन को या साइट को। सिंपल, इजी। दे यूज बेसिक शेप फॉर इजी रिकॉग्निशन इवन स्मॉल, बड़े सिंपल शेप का यूज करते हैं। जैसे ट्री के लिए शेप क्या बनाया, गोला, कितना सिंपल है भैया, कितना। अरे अगर कहीं एयरपोर्ट है तो क्या सिंपल बना, प्लेन बना डालो, सिंपल भैया, प्लेन तो कभी भूलोगे ही नहीं क्योंकि प्लेन देख के याद आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल में बिल्डिंग, सिटी, डिपिंग टैंक, ट्रिग्नोमेट्रिक, हो क्या बात है, बीकन्स। अब बात करते हैं लाइन सिंबल। तो लाइन सिंबल जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर फीचर, जैसे कि रोड, रिवर या फिर पावर लाइन और बॉर्डर। जितनी चीजों को लाइन से रिप्रेजेंट करा जा सकता है उन सबको लाइन से करते हैं। अरे इतना सिंपल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है। दे वेरी बाय बीइंग कलर्ड, थिक, बोल्ड, मल्टीपल, डॉटेड।
लाइन तो देखो बड़ी सिंपल सिंपल हो सकती है, लेकिन उसको वेरिएशन कैसे दिखाते हैं अब समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें समझाता हूं। एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है डॉटेड लाइन, एक होती है डबल लाइन, एक होती है डिफरेंट कलर लाइन, एक होती है बॉर्डर मोटी लाइन। तो इस तरीके के अलग अलग लाइनों से अलग अलग चीजों को समझाया जाता है। आदि भैया थोड़ा दिखा दो यार रियल सिंबल। आ गए बेटा, तुमने बुलाया और हम ले आए। देखिए रियल फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इधर क्या है, ये बाउंड्रीज हैं, तो जहां बाउंड्रीज है ऑब्वियसली वो सब कौन से टाइप होगा, कौन से टाइप के सिंबल्स होंगे, बोलो मेरे साथ। हाँ आदि भैया लाइन सिंबल, करेक्ट, वेरी गुड। तो देख बेटा, कंटोर लाइंस यहां पे ऐसे रेड कलर से गोल गोल दिखाई है। इंटरनेशनल बाउंड्री है, अगर दो देशों के बीच की बाउंड्री है एक मैप में, तो वो ऐसे दिखाई जाएगी। कैसे दिखाई जाएगी, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं बना के दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को बढ़िया, एक डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, ठीक है, समझ में आया। अगर स्टेट बाउंड्री है तो दिखाई तो ऐसे ही जाएगी, लेकिन बस उसका जो साइज है वो थोड़ा पतला होगा, जैसे डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। डिफरेंस दिख रहा है, ये थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी थिक है, थोड़ी बोल्ड है, ये क्या है, थोड़ी थिन है, पतली है, थोड़ी नॉट बोल्ड है। तो ये स्टेट है, ये क्या है हमारी इंटरनेशनल। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो तो प्यारा प्यारा हमारा डैश लाइन से ही दिखा जाता है। ये दो डिस्ट्रिक्ट के बीच की बाउंड्री, समझ में आया। रेलवे की देखिए, अगर ब्रॉड गॉज है, अच्छा गॉज समझते हैं आप, आपने कभी अपने मम्मी पापा से ये सुना है बड़ी लाइन छोटी लाइन, अरे ये ट्रेन तो बड़ी लाइन पे चलती है, अरे ये लाइन तो छोटी लाइन चलती है। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। सुनिए ये सब बातें मम्मी पापा के मुंह से कि ये तो बड़ी लाइन की ट्रेन है, ये तो छोटी लाइन की ट्रेन है। तो जो बड़ी लाइन है बेसिकली वो क्या है, उसको ही कहते हैं ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज यानी कि एक ऐसी रेलवे पटरी जो नॉर्मल से थोड़ी बड़ी है। अब तो बड़ी रेलवे पटरी आ गई है, तो जो एक्सप्रेस बढ़िया ट्रेन होती है ना वो बड़ी पटरी पे चलती है। तो भैया ब्रॉड गॉज को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर कहीं लेवल क्रॉसिंग है तो ऐसे दिखाया जाता है। रेलवे लाइन है जहां पर एक स्टेशन भी है तो ऐसे दिखाया जाता है। सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट हट, यानी कि अगर आपका पक्का घर है और मैप में आ रहा है तो वो ऐसे लाल कलर से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कच्चा है तो ऐसे दिखाया जाएगा। टेंपल ऐसे दिखाया जाएगा, छतरी ऐसे दिखाई जाएगी। अब यहां पे ये छतरी कौन सी है तो मुझको भी नहीं पता। सिंपल या मिसलेनियस देखो तुम, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का है, देखो देखो, अगर कहीं पोस्ट ऑफिस होगा तो वहां लिखा होगा पीओ, कहीं टेलीग्राफ ऑफिस होगा या फिर पुलिस स्टेशन होगा तो लिखा होगा पीएस। तो बड़े सिंपल है, कुछ बहुत आउट ऑफ द वे नहीं है। इस फोटो को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया फटाक से, और उसके बाद तुम इस फोटो को अच्छे से देख लेना। तुम्हारे स्कूल में टीचर तुम्हें इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये आदि भैया का प्रॉमिस है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, देख मैं इधर हटाऊं, मुझसे मत बोलना नहीं ले पाया, ले लिया, बहुत बढ़िया भैया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जब स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहा होगा स्केल, आपका दिमाग हो गया होगा फ्यूज कि अरे ये क्या मैथमेटिक्स पढ़ा दी टीचर ने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया आदि भैया। कोई नहीं, अब आदि भैया है तो कोई टेंशन नहीं। देखिए भैया, मैप ऑफ स्केल होता क्या, देखो सिंपल, एकदम इजी कर दूंगा। तुम लोग बोलोगे इतना इजी कर दिया आदि भैया। देख बेटा, स्केल है क्या, कॉन्सेप्ट है स्केल ऑफ अ मैप। स्केल है क्या, हमें करना क्या है, एक बहुत बड़े एरिया को, एक एग्जांपल लेते हैं। आइए, मैं रहता हूं भैया दिल्ली के आसपास, अब हमें दिल्ली का एक मैप बनाना है, लेकिन दिल्ली के मैप में जो अलग अलग जगह है उनको कितना बड़ा दिखाएं, ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। एंड क्या ऐसा हो सकता है कि हम दिल्ली के मैप को जब मैप में बनाएं तो एक जगह से दूसरे जगह की डिस्टेंस हमें सिर्फ मैप से पता चल जाए। वाओ, व्हाट अ क्रेजी थॉट। इस शुरुआत के साथ स्केल की शुरुआत हुई थी दोस्तों। जब इन्वेंशन हुआ तो किसी ने सोचा कि यार अगर मुझे यहां, मेरा नाम है राजू, मेरे दोस्त का नाम है काजू, मुझे राजू को काजू के घर जाना है, तो डिस्टेंस कैसे नापूं, कैसे नापूं, क्या पैदल पैदल जाऊं, नहीं। उसने, मैं क्या करूंगा, मैं जहां रहता हूं, मानो मैं ढोलकपुर में रहता हूं, मैंने ढोलकपुर का मैप लिया, उस पर देखा स्केल क्या है, और उस स्केल की मदद से मुझे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, अब वो सीखते हैं। स्केल होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। स्केल क्या है, ये रेशियो है बेटा, क्या है, एक रेशियो है। रेशियो यानी कि दो कंपैरिजन, क्वांटिटी का कंपैरिजन है। एक क्वांटिटी ऊपर है कि भैया रियल डिस्टेंस कितना है, रियल डिस्टेंस कितना है, एक क्वांटिटी नीचे है कि मैप पे डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां के बीच में मैप पे। ये देखिए, जैसे ये क्या है, ये प्यारा हमारा कुछ कंट्री है, जापानीज है, जापानीज। देखिए भैया,
अगर ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, अब क्या लगता है तुम्हें यहां से ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? आदि भैया होगा लगभग कुछ 50, अब 50 नहीं है, कम से कम होगा 500, 800, 900 किलोमीटर। ठीक है, तो लेट सपोज हमने माना 500, अरे एक तो ये एक रंग अच्छा नहीं आ रहा है, ये देखो अब दिखेगा बढ़िया। लेट सपोज 500 किलोमीटर है ये ए से बी का डिस्टेंस। हमारे मैप पे, हमारे प्यारे प्यारे से मैप पे ये डिस्टेंस अगर आप सोच के देखो कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा, है ना? 10 सेंटीमीटर का स्केल होता है अपना, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पे और 500 किलोमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो भैया ये जो ये क्या है, ये रेशियो है ना, इसी को स्केल कहते हैं। अब इसको इतना सिंपल बना दिया, ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि होता क्या है, अब मैं तुम्हें एकदम इजी करूंगा। देखो स्केल क्या है बेटा, रेशियो है डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस। मैप पे डिस्टेंस कितना है टू द एक्चुअल, अभी जो मैंने लिखा था इसका उल्टा होता है। ठीक है, वो आपको केवल याद रखने के लिए दो क्वांटिटी, इसका उल्टा कि हमारी क्वांटिटी मैप पे कितनी, मैप पे कितना था, 10 सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर मैप पे था, रियल में कितना था आदि भैया, 500 किलोमीटर था रियल में। तो इसको कहते हैं स्केल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो है असली खेला, उसको खेला जाएगा। स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें यूज होती हैं, या तो माइल, अरे एक तो रुको, या तो माइल या फिर किलोमीटर्स, क्योंकि भैया रियलिटी में डिस्टेंस इतनी बड़ी बड़ी होती है, या तो माइल में या फिर किलोमीटर में, इन्हीं में नापा जा सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, अरे यहां लिखा है एक्चुअली बेटा, ये देयर लिखा है, ठीक है, 3 मत पढ़ना है इसको लिखा है THERE। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप स्केल। पहला होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, दूसरा होता है लीनियर स्केल, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको इनके बीच में कंफ्यूजन होगा, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहला, सबसे लल्लू, नेक्स्ट हो गया क्या, हाँ सबसे लल्लू। देखो पहले बात तो देखो, रियल मैप में कुछ इस तरीके से, ये जो नीचे तुम्हें कुछ डिजाइन से दिख रही है, ये नीचे नहीं दिख रही क्या, नहीं दिख रही क्या, अच्छा दिख रही है, ये है तो डिजाइन, ये वाली, इसको कहते हैं स्केल। ये क्या है बेटा, ये मैप की है, यही तो सिंबल हमने पढ़े, इन सिंबल्स को कहा जाता है मैप की। तो अगर कहीं की बोल दे टीचर तो घबराना नहीं है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैप स्केल। क्या बेटा, मैप का स्केल नहीं, मैप स्केल, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अब देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल की बात करते हैं, तो इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल सबसे इजी, सबसे लल्लू, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल। पढ़ बेटा, एग्जाम्पल तूने पढ़ लिया, तू बोलेगा अरे ये था, अब समझा। एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यहां लिखा है, बिल्कुल वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दो। जैसे कि मैंने लिखा स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 15 किलोमीटर। हाँ, अरे हाँ, मतलब मैंने एक मैप बनाया, उस मैप के नीचे लिखा स्केल, और स्केल के नीचे लिख दिया 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 15 सेंटीमीटर। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे मैप का 1 सेंटीमीटर रियल लाइफ का 15 सेंटीमीटर है। क्या है, हमारे मैप का 1 सेंटीमीटर रियल लाइफ का 15 किलोमीटर है। कितना सिंपल हो गया। दूसरा देखो, यही चीज है, ये सबसे इजीएस्ट, लल्लू, और मोस्ट कॉमन है भैया, सबसे आसान भी है, क्योंकि इसको समझना इजी है यार, बापा कि ये बड़े टफ है, ये बहुत इजी है, तो यही सबसे अच्छा है। शुड नॉट यूज इक्वल्स, यहां पे क्या है, इक्वल नहीं लगाना चाहिए कभी। जैसे यहां पे लिखा है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 15, ऐसा मत करना कि तुमने कोई क्वेश्चन टीचर ने पूछा और तुमने लिख दिया हाँ हाँ आदि भैया ऐसे लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। अरे ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक बात बता, 1 सेंटीमीटर कभी 15 किलोमीटर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो कभी इक्वल टू का साइन नहीं यूज करोगे आप, रिप्रेजेंट का साइन यूज करोगे, हमेशा रिप्रेजेंट वर्ड यूज करना है आपको। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक डायरेक्ट पे इससे ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत है, डायरेक्ट स्टेटमेंट तो बहुत ईजी होता है। अब थोड़ा बेटर वाला पकड़ते हैं, थोड़ा बेटर वाला, इसको कहते हैं लीनियर स्केल या फिर बार स्केल में अक्सर इसको बोला जाता है, और ये भी बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। कई बार ये तो आपको थोड़ा इजी है, कई बार ये थोड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स भी दिखता है, मैं बना के दिखाऊंगा। व्हेन आदि भैया इज हियर यू डोंट हैव टू फियर। देख बेटा, ये क्या है, शोन एज अ लाइन विद नंबर्स इंडिकेटिंग डिस्टेंस। एक लाइन है, यहां 0 से शुरू हो रही है और आगे जा रही है, और यहां पे क्लियरली दिखा है, देखो ये 50 माइल है, ये 100 माइल है, ये 150 माइल है, ये 200 माइल है।
अब आप कहोगे आदि भैया इससे समझते कैसे हैं? देख बेटा ऐसे समझते हैं कि हमने क्या करा, ये किलोमीटर का दे रखा है, ये माइल का दे रखा है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल, रियल स्केल जो होता है, रियल स्केल जो होता है, देखें जरा यहां पे हम क्या स्केल ढूंढ सकते हैं। रुको रुको जरा मैं चेक करता हूं। अरे हट जा, गूगल सर्च नहीं करना हमको। टुडुक टुडुक टुडुक, ब्राउजर है, क्लॉक है, टाइमर है, स्पॉटलाइट है। ओके ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, मैं हूं तो, तुम्हारे आदि भैया तो है यहाँ पे। अरे हट जा हट जा। हाँ अब देख बेटा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना कि हमने क्या बोला है। एक लाइन है जिसपे नंबर है जो डिस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं। रिक्वायर्स मेजरिंग द लाइन टू डिटरमाइन द रिप्रेजेंट डिस्टेंस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, लेट अस सपोज, सपोज करने के लिए मैं आपके लिए बढ़िया एक, आज भाई आज ऐसे समझेंगे तुम कभी भूलोगे नहीं। लेट सपोज ये एक स्केल है, ठीक है, हमारा स्केल कुछ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है स्केल, होता है कि नहीं होता है, सब अपने अपने स्केल निकाल लो। अच्छा अभी मत निकालो, अभी केवल देखो। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये दिया हुआ है नीचे, मैप के नीचे, मैं अपना स्केल यहां रखूंगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और मैं चेक करूंगा 0 से 50 तक एक्चुअल में कितने बन रहे हैं, कितने आ रहा है मेरे स्केल पे। तो आप देखोगे बेटा 99.99% केसेस में क्या आएगा कि 0 से 50 आपका जो पर्सनल वाला स्केल होगा उसमें 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अच्छा ये है भैया, अब समझ में आया। तो ये डायरेक्ट कह देते, नहीं कहते, ये लोग तो पगले हैं थोड़े, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना तुम मेजर करो अपने उससे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां देख बेटा, यहां पे 0 यहां है, ठीक है, 0 यहां, तो अगर तुम यहां स्केल रखोगे तो स्केल तुम्हें यहां 0 पे रखना पड़ेगा। एंड तुम देखोगे अगर तुम्हें 20 तक का, 20 तक का डिस्टेंस निकालना है, 20 किलोमीटर तक का, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये कितना आ रहा है, ये भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसीलिए 20, 40, 60, 80, 100 इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होगा मैप में, मेरे मैप में, वो 1 सेंटीमीटर का होगा, सब में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। समझ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है कोई नहीं, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, एकदम ही सिंपल मैंने कर दिया है कि आपको एक स्केल लेना पड़ेगा, फिर से समझो एकदम इजी करके। ये थोड़ा ऐसा वाला है ना, इसको कहते हैं ग्राफिकल स्केल। और इन्होंने कहा देखो भैया हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, हम केवल स्केल दे देंगे। अब ये स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे तुम सोचो ना, यहां पे लिखा है माइल्स, यहां लिखा है किलोमीटर, ठीक है, नीचे माइल है ऊपर किलोमीटर है। इनफैक्ट अगर तुम्हें ध्यान से देखो तो ये जो नीचे है ना, नीचे ये माइल्स है और ऊपर किलोमीटर है, एक ही है। तो या तो ऐसा दिया होगा या ऐसा दिया होगा। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना ये है, तुम्हें एक स्केल लेना है खुद का, इसके ऊपर रखना है, और तब तुम्हें इसका एक्चुअल स्केल पता चलेगा। तुमने यहां पे 0 से रखा और चेक किया कि अगर 0 से 10 माइल, नीचे की तरफ माइल है ना, माइल्स जाना है, तो मेरे आ रहे हैं 0.8 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे मेरे स्केल पे, है ना। और अगर 0 से 20 जाना है, अच्छा यहां पे ना ऐसे कर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, और अगर 0 से 20 जाना है लेकिन 20 किलोमीटर जाना है, तो ये हो जाएगा 1.5, है ना। देखो 10 यहां पे है, 20 यहां पे, क्योंकि नीचे माइल से ऊपर किलोमीटर है, ठीक है। अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर का देखते हैं। 0 से 20 का मानो हमने देखा, 0 से 20 का मानो हमने कर दिया 2 सेंटीमीटर, और इसका था 1.5 मान लेते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि 20 किलोमीटर के लिए, हर 20 किलोमीटर को मेरे मैप पे रिप्रेजेंट करा जा रहा है कैसे, 2 सेंटीमीटर से। क्या मैं अब इसको वैसे ही लिख सकता हूं जैसे मैंने पिछली बार वाला सीखा है, डायरेक्ट वाला। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 15 कितने 20 किलोमीटर। हाँ लिख सकता हूं आदि भैया, अब तो एकदम ऑब्वियस हो गया। हाँ बेटा बस यही यही तुझे समझाना था, अब नहीं भूलेगा कभी। हमेशा याद रखना, इसमें हमें अपना स्केल चाहिए होता है, अपने स्केल से हम मेजर करते हैं एंड तब हम पता लगाते हैं, ठीक है बेटा। इसको ग्राफिकल स्केल भी बोला जाता है, ये कभी मत भूलना, सुपर इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ग्राफिकल स्केल भी है, ठीक है। अगर कभी ग्राफिकल स्केल लिख दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होने का। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये भी बहुत इजी होता है।
ठीक है, यहां पे जबरदस्ती की मैथ घुसा देते हैं, बस जबरदस्ती की मैथ, अदरवाइज कुछ नहीं। देख बेटा, अगर मानो कहीं पे एक रेशियो लिखा हुआ नीचे स्केल में 1:, क्या लिखा है ये, 1,50,000 ना, 1,10,000 लाख 10 लाख, अच्छा 1:15 लाख ये लिखा है। अब तुम बताओ, इससे तुम्हें कोई स्केल समझ में आ रहा है? आदि भैया नहीं, कोई स्केल तो समझ में नहीं आ रहा है इससे। पहले तो मैं इसको थोड़ा ठीक लिखता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सही से दिखाई दे। ठीक है, अब देखना, स्केल लिखा है 1:1 लाख, 1 लाख, 1 लाख नहीं एक्चुअली 11 लाख, 1,10,100,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ जी 15 लाख रुपए, सॉरी 15 लाख रुपए कह दिया मैंने गलती से, तो ये लिखा हुआ है। अब हमें इससे एक स्केल बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, हमने पढ़ा था स्केल यानी कि फ्रैक्शन, एंड क्या क्या मैं इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकता हूं आदि भैया? हाँ आदि भैया, ये तो हमने मैथ्स में सीखा है, जो आगे लिखा होता है उसको न्यूमरेटर में डाल देते हैं, जो पीछे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। तो कैसे डालेंगे? डाल दिया, डाल दिया, तो ऊपर वो डिस्टेंस होगा जो मैप पे था, नीचे रियल लाइफ का वो होगा, है ना, ये हमको याद है, नीचे रियल लाइफ का होगा। अब सवाल ये आदि भी, कितना किलोमीटर है, माइल है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है? बहुत इजी, इसका इजीएस्ट जवाब है कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। लेकिन 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 यहां पढ़ो, बोथ साइड ऑफ द रेशियो यूज द सेम यूनिट, यानी कि अगर 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 आपने 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 देखो बेटा, यहां पे यूज किया सेंटीमीटर, तो यहां भी यूज करना पड़ेगा सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपके मैप पे है, 15 लाख सेंटीमीटर किस पे? 15 लाख सेंटीमीटर आपके रियल लाइफ में। अब आदि भाई 15 लाख सेंटीमीटर क्या होता है? इसको समझने के लिए हमने बेसिक मैथ्स कंप्लीट करनी है। 15 लाख सेंटीमीटर कितने किलोमीटर होते हैं? क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी मैं करूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके अभी आंसर बताइए, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मेरी मैथ्स भी अच्छी है। करा? चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं। देखो भैया, कितना सिंपल मैं आप लोगों के लिए करता हूं। हमको पता है बेटा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000 मीटर, है कि नहीं? हमको पता है 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। हमको यह भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते? वेरी गुड। अब मुझे यह निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिटरी मेथड लगाते हैं, एकदम सिंपल। मैंने बोला कि 1,000 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मैं 1,000 मीटर को यानी कि 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो मुझे ये सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो कितना हो गया? कितने जीरो? 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हो गए। और ये अब आ गया मेरे पास 1 किलोमीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, कितना होता है? 1 लाख। सिंपल। तो अगर अब आप ज्यादा मैथ्स नहीं लगानी है, सिंपल है, हर बार याद रखना, अगर अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल ये 1 लाख याद रखना। अब क्या करना है, मुझे क्या करना था, मेरे पास एक टर्म आया था 15 लाख, ये क्या है? 15 लाख है। 1 10 100 10 लाख 10 लाख 15 लाख है। मुझे इसको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, किलोमीटर में सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, ये किस में है? ये सेंटीमीटर में। कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर में। ऊपर लिख देता हूं, सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं हम किलोमीटर में। तो आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइड बाय 1 लाख कर दोगे। अब आप ये नहीं पूछना कि क्यों किया 1 लाख से, वो मैंने आपको यहां बताया। 1 लाख से इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए डिवाइड किया। अब देखो कितने जीरो से कितने जीरो कटेंगे, देखना, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो एक्चुअल आंसर क्या आया? 15 किलोमीटर। तो अब हमें बहुत इजीली ये चीज पता चल गई कि वहां पे जो स्केल था, हमारा जो स्केल था वो क्या था, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नहीं कभी इज इक्वल टू नहीं लगाना है, याद है ना,
रिप्रेजेंट को अभी मैं बड़ा हो जाएगा तो डैश लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाना। रिप्रेजेंट 15 किलोमीटर, ठीक है बेटा, हो गया, बस ये था। इससे इजी तरीका नहीं है बेटा समझने का, एकदम इजी। फटाफट फिर से समझाता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा है कि यहां पे हमें एक रेशियो दे रखा है। आपका टीचर आपको ऐसा कोई भी रेशियो दे सकता है, जैसे हमें यहां रेशियो दिया था 1:15 लाख। अब यहां पे यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊपर लगाया है तो सेंटीमीटर नीचे लगाओ। आदि भैया सेंटीमीटर के अलावा कुछ लगा सकते थे, हां, तुम ऊपर 1 मीटर लगाते तो नीचे मीटर लगाते। पर एक बार बुद्धि लगा के ये सोच बेटा, ऊपर वो वाला डिस्टेंस तू लिख रहा है जो तेरे मैप पे होगा, क्या तेरा मैप जो है इससे, मतलब ऐसा ही तो होता है मैप, इतना बड़ा मैप होता है, और 1 मीटर कितना होता है, इतना बड़ा। तो एक बात बता, 1 मीटर तेरे मैप पे होगा? नहीं होगा ना। तेरे मैप पे 1 सेंटीमीटर ही तो होगा, उसी से तो तू नाप पाएगा। तो हमें इसीलिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, और नीचे वाला जो इतना बड़ा इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हमने कैसे सीखा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 मीटर। तो अगर मैं 1000 मीटर में 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। पता चल गया, 1 लाख सेंटीमीटर। आप सब मुझे पता है, एक्सपर्ट हो इस चीज में। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 15 लाख को 1 लाख से डिवाइड करा, 15 किलोमीटर आ गया। तो इसका मतलब स्केल बड़ा सिंपल है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 किलोमीटर। एकदम सिंपल। चल बेटा, अगर यहां तक सब चौकस है, ओपी है, मजा आया, लिटरली फील हुआ कॉन्सेप्ट, तो कमेंट कर दे बेटा। फील हुआ है कमेंट, एकदम मुझे फील हुआ है आदि भैया, ऐसा कमेंट कर दे, मैं समझ जाऊंगा कि बढ़िया, एकदम तेरे को क्लियर समझ में आया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जी ये। इसका नाम है मेजरिंग डिस्टेंस। कि हमने स्केल तो सीखा, लेकिन अब स्केल की मदद से हम ये सीखेंगे कि डिस्टेंस को कैसे मेजर करा जाता है मैप पे, जिससे हमें रियल वर्ल्ड का डिस्टेंस पता चल जाता है। हम मैप पे मेजरमेंट करेंगे लेकिन रियल वर्ल्ड में पता चल जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। 3 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, और एक होता है कैलकुलेटिंग एक्चुअल डिस्टेंस यूजिंग अ स्केल। ठीक है, देखते हैं आजा। अब डायरेक्ट डिस्टेंस, मेजर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यूजिंग अ रूलर, यूज द मैप स्केल टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। अब ये बहुत सिंपल बोल तो दिया आदि भैया, अब एग्जांपल देख, सिर्फ एग्जांपल देखना, तुझे पूरा क्लियर होगा, सिर्फ एग्जांपल देखना बेटा। यहां पे लिखा है इफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ मैप विद अ स्केल ऑफ, देखो यहां पे तुम्हें एक स्केल दिया हुआ है, ज्यादा मोटा हो गया, स्केल क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब तुम कहोगे आदि भैया इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहां पे इक्वल टू नहीं होते। हाँ बेटा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। पर स्केल अभी याद रखना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये स्केल है। भूलेंगे नहीं भूलेंगे आदि भैया, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस इज 1000। तो अब देखो कितना सिंपल है, मैं तुम्हें बताता हूं। सपोज करो तुम्हें क्या है, ये एक मैप है, ठीक है, ये एक मैप है, ये ऐसे रास्ता है, ये ऐसे रास्ता है, ये मैप लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, हाँ आदि भैया थोड़ा बहुत लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा। आप ज्यादा थोड़ा लल्लू सा मैप बनाए हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे आपसे। यहां से यहां का डिस्टेंस पता लगाना है। क्या है ये, यहां से यहां बेटा जरा बताइयो। देख, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कैसे पता लगाएगा? बहुत सिंपल है, हमें चाहिए होगा अपना प्यारा प्यारा स्केल, इसको कहेंगे डायरेक्ट मेथड है, बड़ा सिंपल है। ए से बी के बीच में डायरेक्ट स्केल है। हम क्या करेंगे, हमने ऐसे करके स्केल रखा, मानो हमारा स्केल है 10 सेंटीमीटर का, एक बार नापा, 2 बार नापा, हमने टोटल नापा नूपा। तो चलो एग्जाम्पल के लिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये आई 10 सेंटीमीटर। कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। अब मैथ्स तुम लोगों की मुझे पता है इतनी बढ़िया है, नहीं भी है तो बहुत सिंपल सवाल है कि अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर हो रहा है, फिर से सुनना, अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर है रियल लाइफ में, तो 10 सेंटीमीटर रियल लाइफ में कितना होगा? सिंपल है, मल्टीप्लाई, 10 में मल्टीप्लाई कर दो 100, है ना, 10 में मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आंसर आएगा आपका 1000 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां के बीच में जो मैप पे डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था, लेकिन रियल लाइफ में ए से बी डिस्टेंस जाने के लिए आपको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, एकदम मजेदार था, मजेदार था। अब इसकी जगह तुम्हें रेशियो स्केल भी दिया हो सकता था, जैसे 1:10,000 दिया है, और 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर।
यानी कि 0.5, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5। अब तुम लोग सिंपल है, तुम्हें जो भी स्केल रेशियो दिया था उससे तुम लोग पता लगा सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे देखता हूं मैं, सबसे पहले कौन मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाएगा, मैं पर्सनली आके एक एक कमेंट चेक करूंगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ईजी था ये। अब देखते हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंस के लिए। इनडायरेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये क्या करो, आपको मेजर डिस्टेंस अलोंग अ रूट यूजिंग अ स्ट्रिंग टू फॉलो द पाथ, इसको दूसरा मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्रो फ्लाई मेथड भी कहा जाता है कि डायरेक्ट आप एक से भी जा रहे हो उड़ के, उड़ के जा रहे हो सुपरमैन की तरह, ऐसे नहीं जा रहे हो कि हाँ रोड से। बट रियलिटी में आदि भैया क्या मैं उड़ के जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं। रियलिटी में तो मुझको ये रास्ते नापने पड़ेंगे, रास्ते नापने पड़ेंगे। और रास्ते अगर मैं नापूंगा तो कैसे काम चलेगा? देख बेटा, अगर तेरे को नापने हैं रास्ते, लेट सपोज ये रास्ता है, ठीक है, तुम्हें यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो तुम्हें चाहिए होगी एक ठो रस्सी। रस्सी तो नहीं है मेरे पास, यहां पे कुछ केबल वेबल पड़ी है बट उठाना नहीं चाह रहा हूं, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ समझा करो। ठीक है, फिलहाल तुम्हें चाहिए एक रस्सी। लेट्स सपोज ई क्या है, ई एक रस्सी है। इस रस्सी को आदि भैया ने इससे पकड़ा और यहां शुरू करा, ऐसे 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 ले गए, ले गए, ले गए, नहीं ले गए, ले गए। अब मैंने चेक करा इस रस्सी को कि ये स्केल पे कितनी हो गई, यहां से यहां तक का जो रस्सी, तो देखो और भी आगे लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने यहां पे एक निशान लगा दिया। अब मैंने चेक करा तो क्या आया, चेक करा तो आया कि स्ट्रिंग जो है 15 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है आदि भैया? 15 सेंटीमीटर। और स्केल हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 5 जा 75, यानी कि रियल लाइफ में 75 किलोमीटर दूर है। एक्चुअल डिस्टेंस इज 75 किलोमीटर। कितना इजी है यार, कितना इजी, मजा आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक्चुअली मजा आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो जाएंगे तुम्हारे, कॉन्सेप्ट मैं गारंटी देता हूं तुम्हें अब कभी नहीं भूलोगे। इतना सिंपल कर दिया है। इनडायरेक्ट डिस्टेंस यानी कि आप अब उड़ के नहीं जा रहे हो, वर्ड्स याद रखो, उड़ के नहीं जा रहे हो, आपको रियल रास्तों से जाना है। तो आप क्या यूज करोगे? एक रस्सी से पहले नाप लोगे। अब उसके बाद का कॉन्सेप्ट सेम है, रस्सी का साइज जितना आया उससे बस आपको स्केल कन्वर्ट करना आता है कि हमें स्केल पता हो। अगर बेटा मुझे ये स्केल पता है ना, मैं एक से दूसरी जगह जाने का डिस्टेंस आराम से कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? मैं मैप में कोई भी दो जगह के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। सिंपल है ना, है ना? अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार और देख लेना। चलो बेटा, और अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं दिल से कहना चाहता हूं बेटा, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, इनफैक्ट बच्चों क्या, मैं क्या ज्यादा बूढ़ा थोड़ी हो गया हूं। ठीक है, बट आई होप आपको आज की क्लास में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। बेटा मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया, आई रियली एंजॉयड। आई होप आप लोगों ने भी उतना एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे 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 फीडबैक लिखते जाना। एंड हाँ भैया, अब आपको यहां पे इसी चैनल पे लगातार पूरी क्लास 7th की एसएसटी मिलती जाएगी, तो कहीं भागना नहीं है, चुपचाप अपने को पूरी 7th की एसएसटी फॉलो करनी है। आदि भैया के साथ मिलते रहना है, पता है ना, पता है ना? चल बेटा, वेरी गुड, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय एंड जय हिंद।